हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पर। मैं नवीन मिश्रा आपके लिए एक और यूट्यूब वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। मेरा एक स्टूडेंट था जो एमसीए पास आउट था। उसने मेरे से जावा का एक कोर्स किया था, जावा प्रोग्रामिंग का, एंड उसने टीसीएस कंपनी में अप्लाई किया था फॉर ए ट्रेनिंग। जब वो ट्रेनिंग में था तो उसको एक एग्ज़ाम टेस्ट क्लियर करना था। उस एग्ज़ाम टेस्ट में 1 घंटे का टाइम था। उसको एक क्वेश्चन दिया गया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। फर्स्ट अटैम्प्ट में वो नहीं कर पाया एंड देन ही केम बैक टू मी। फिर उसने मुझे कहा कि सर ये सिचुएशन थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया था। तो मैंने उसको 3-4 बार समझाया, 1 महीना पढ़ाया, दोबारा उसको फिर से चेंजेस करवाई। फिर वो दोबारा गया ट्रेनिंग में, जॉब सिलेक्शन हो गया उसका। तो वही क्वेश्चन मैं अब इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन वैसे आसान है लेकिन मोस्टली सारे ऊप्स के कंसेप्ट को यूज़ किया गया है। तो ये टीसीएस के इंटरव्यू का क्वेश्चन है। साथ साथ मेरी वीडियो में देखते रहिए, आपको काफ़ी हेल्प होगा इंटरव्यू में। वीडियो शुरू करने से पहले वन मोर टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मेरे चैनल में आपको प्रोग्रामिंग वीडियोस भी मिलेंगी, प्लस इग्नू की बीसी और एमसी की हेल्पिंग वीडियोस भी मिल जाएंगी जो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आप वीडियो की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये हमारी असाइनमेंट थी। तो ये कुछ ऐसा दिया हुआ था कि एक शिप क्लास बनानी है। उसके अंदर ये वेरिएबल्स होने चाहिए, ये उनकी प्रॉपर्टी प्राइवेट होनी चाहिए, फिर उनके गेटर्स एंड सेटर्स चाहिए, कंस्ट्रक्टर चाहिए, फिर मेन क्लास के अंदर इन मेथड्स को कंप्लीट करना था। तो 1 आवर का टाइम दिया था उन्होंने, ठीक है ना। और ये हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करूँगा। कहता है क्रिएट ए क्लास शिप विद बिलो एट्रीब्यूट्स। आई एम यूजिंग नेटबीन्स, आप सबलाइम, विजुअल VS कोड, इंटेलिजे किसी में भी काम कर सकते हो। तो मैं फाइल में गया, आई विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, जावा एप्लीकेशन। क्लास के अंदर गए। एक चीज़ मैं शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि ये इसकी जो ट्रेनिंग थी ये ऑनलाइन थी। ओके, तो पहली ऑनलाइन ट्रेनिंग में ये कंप्लीट नहीं हुआ था, तो सेकंड ऑनलाइन ट्रेनिंग में इस बच्चे ने कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो पहले बनानी है मुझे क्लास। तो दे यू गो, TCS हेल्प फोल्डर है, राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम उसने शिप रखने को बोला है, एज इट इज़ पब्लिक क्लास शिप। ओके, अब उसने ये वेरिएबल्स लेने को कहा है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये अपर केस लोअर केस का ध्यान रखना होता है आपको। जैसे जैसे उसने बोला है वैसे वैसे आपको देना है, नहीं तो नंबर कटते हैं। तो शिप आईडी, सो ओके, आई से इंट शिप आईडी, शिप नेम, ओके, स्ट्रिंग शिप, इंट एज, तो ऊपर ही ले लूंगा एज, स्ट्रिंग पोर्ट, कॉमा पोर्ट, एंड कंपनी, कॉमा कंपनी। The above attributes should be private. Okay, so we'll write here private. और फिर कह रहा है कि getters and setters and parameterized constructors is required. तो parameterized constructors like this one, public ship, एंड पैरामीटराइज्ड होगा तो यहाँ पे वो पैरामीटर लेगा, लाइक इंट शिप आईडी, स्ट्रिंग शिप नेम, कॉमा स्ट्रिंग पोर्ट, स्ट्रिंग कंपनी, एक स्ट्रिंग 3 हो गए, इंट एज। लेट्स से ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। एंड देन यू विल से दिस डॉट शिप आईडी इक्वल्स टू शिप आईडी, दिस डॉट शिप नेम इक्वल्स टू शिप नेम, दिस डॉट पोर्ट इक्वल्स टू पोर्ट, दिस डॉट company equals company, and this dot age equals to age. So ऐसे आप ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना चुके हो। इसमें जो आपने पैरामीटर्स लेने हैं वो सेम नाम के ही रखने हैं। और जब आप इन वैल्यूज़ को इस मेन क्लास के वेरिएबल्स को असाइन करोगे, क्लास के वेरिएबल्स को असाइन करोगे, तो आपको दिस ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। दिस मतलब कि ये क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, इसको शिप आईडी को, और ये शिप आईडी आपके कंस्ट्रक्टर को रेफर करेगी। टाइम बचाने के लिए एक ट्रिक होता है, आप यहाँ से गेटर्स एंड सेटर्स बना जनरेट कर सकते हो, और ये मेथड भी आपको बनाने की जरूरत नहीं थी। सो मैं अभी इसको कट कर रहा हूँ, Ctrl+X। व्हाट कुड आई हैव डन इज राइट क्लिक। ये मोस्टली जो जावा एडिटर्स होते हैं उसमें ये फीचर होता है कोड जनरेट करने का। तो रिफैक्टर, एंड कैन आई सी ए जनरेट हियर, रिप्लेस कंस्ट्रक्टर, जस्ट अ सेकंड, मुझको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे, इंसर्ट कोड।
ओके, यू नीड अ कंस्ट्रक्टर, सो क्लिक ऑन द कंस्ट्रक्टर, गेटर एंड सेटर सब कुछ मिल जाएगा आपको। आई यूज कंस्ट्रक्टर हेयर। तो कंस्ट्रक्टर में क्या था, पैरामीटर्स में क्या रखना है, मैंने सारे ही रखने हैं। तो आई टिक ऑल दिस एंड जनरेट एंड देयर यू गो। जो मैंने कोड बनाया था यही कोड था। अगर आप मेरा कोड देख लो और इसका कोड देख लो, सो ऑलमोस्ट सेम। ठीक है ना, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। ठीक है ना। एंड ऐसे ही आप अब गेटर एंड सेटर भी बनाओगे। सो टाइम कम लगे तो इसलिए राइट क्लिक, इंसर्ट कोड, गेटर एंड सेटर, हर एक वेरिएबल का चाहिए, टिक किया, आपके पास ये मेथड बन जाएंगे, गेटर्स एंड सेटर्स। ओके, गेटर और सेटर होता क्या है? गेटर और सेटर कुछ ऐसे काम करता है, जैसे ये आपकी क्लास है आपकी शिप नाम की। यहाँ पे मान लो एक वेरिएबल है शिप का नेम, शिप नेम एक वेरिएबल लिया है। अब जो मेन क्लास है, जो ड्राइवर क्लास है, जब वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगी तो वो क्या करेगी कि गेट नेम, शिप नेम, गेट शिप नेम, इस मेथड की मदद से वो क्या करेगी, इसके अंदर के एक गेटर मेथड को कॉल करेगी और जो भी शिप का नाम इसके अंदर स्टोर होगा उसको रीड करेगी। तो गेटर मीन्स गेटिंग द वैल्यूज फ्रॉम द क्लास वेरिएबल, तो इसके लिए गेट मेथड लगता है। देयर यू गो, गेट शिप आईडी एंड गेट एज एंड सो ऑन। तो जो गेट शिप आईडी या गेट शिप नेम होगा, जो गेटर्स होते हैं उनकी रिटर्न टाइप होती है, दे विल रिटर्न अ वैल्यू। सो यू सी दिस, रिटर्न टाइप इंटीजर है एंड इट इज रिटर्निंग एन इंटीजर वैल्यू शिप आईडी। सेम रिटर्न एज, ठीक है ना। ये आपके ये देखिए रिटर्न शिप नेम, ये आपकी रिटर्न टाइप होती हैं। जो गेटर्स होते हैं दे विल रिटर्न वन वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू रिटर्न करते होते हैं। ओके, एंड फिर जैसे होता है कि इस शिप नेम वैल्यू को आपने सेट करना है, लाइक शिप नेम इक्वल टू आप टाइटैनिक पुट करना चाहते हो, तो वो भी आप मेन से ही कॉल करोगे, लाइक सेट शिप नेम। ठीक है ना, क्या शिप नेम रखोगे, ब्रैकेट के अंदर वो पास करोगे, लेट्स से डबल कोट्स में टाइटैनिक। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो सेटर है, सेटर अपनी ये वैल्यू पास कर देगा यहाँ पे सेट करने को। तो जो सेटर्स होते हैं, सेटर में एक आर्गुमेंट होता है, यू सी दिस, सेटर में आर्गुमेंट है और इस आर्गुमेंट को की मदद से ये वैल्यू आगे पास की जाती होती है। ओके, सो दिस इज व्हाट ए गेटर एंड सेटर लुक्स लाइक। एंड आप खुद भी लिख सकते हो या जनरेट भी कर सकते हो। समय कम है तो हम कोड को ऑटो जनरेट कर रहे हैं। सो देयर यू गो, हमारा ये टास्क हो गया है। द अबव एट्रीब्यूट शुड बी प्राइवेट, गेटर्स एंड सेटर्स एंड पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट टास्क इज डन। अब वो क्या कह रहा है, कहता है क्रिएट क्लास माई क्लास विद मेन मेथड्स। इसके अंदर दो मेथड बनाने हैं, तो मेथड अभी बाद में करते हैं। दिस मेथड विल टेक एन एरे ऑफ शिप्स, ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर फाइंड, ये फाइंड बाय कंट्री है। बिफोर कॉलिंग दीज स्टैटिक मेथड्स इन मेन, यू सी दिस, बिफोर कॉलिंग दिस कहता है यूज स्कैनर ऑब्जेक्ट टू रीड द वैल्यूज ऑफ 4 शिप्स ऑब्जेक्ट्स। तो 4 शिप ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को रीड करना है, इसका मतलब है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो लेट्स गो टू दिस फाइल, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो शिप एस इक्वल टू न्यू शिप 4, उसने 4 का बोला है तो ये 4 हो गया है, ठीक है ना। तो ये है आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इन सभी को कॉल करना है तो आप क्या करोगे, एक आई वेरिएबल लोगे, नीड स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट एज वेल। तो स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ये यूजर इनपुट के लिए यूज किया जाता है। सिस्टम डॉट इन, एरर देगा, यहाँ पे क्लिक करो, इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं होगा तो आप याद करो इंपोर्ट को। एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अच्छा, उसने जो अगर कुछ नहीं प्रिंट करने को बोला है तो आप भी कुछ प्रिंट मत करो। जैसे उसने बोला है कि सीधा वैल्यूज देखो डाल रहा है, यहाँ पे ये नहीं है कि एंटर 4 शिप वैल्यूज, तो मैं भी ये सब नहीं करूँगा, मैं इसको हटा रहा हूँ एंड स्ट्रेट वे कोड लिख रहा हूँ। 4 आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, 4 वैल्यूज़ को रीड करने के लिए। ओके, एंड जब मैंने 4 वैल्यूज़ को ये ले लिया है तो जो एरे बना है यहाँ पे, ये जो एरे बना है ये नल का बनता है। S0, S1, S2, S3, दे ऑल आर पॉइंटिंग टू नल राइट नाउ, बिकॉज अभी कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ है इनको। मेमोरी एलोकेशन करने के लिए आपको हर एक को के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, जो आपने अभी यहाँ पे पीछे कंस्ट्रक्टर बनाया था इस फाइल के अंदर, उसको कॉल करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, एस ऑफ आई न्यू शिप, आई कैन पुट अ रैंडम वैल्यूज हियर, क्योंकि मैंने खाली पैरामीटर यहाँ पे रखा नहीं है तो ये एरर देगा। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर का। ID एज, ओके, सो ID मान लो 1, एज मान लो 1, आई एम गिविंग अ रैंडम वैल्यूज क्योंकि यूजर इनपुट करवाएंगे। नेम, पोर्ट एंड कंपनी, तो नेम, पोर्ट एंड कंपनी, इनिशियल नेम से वही रख देता हूँ, ठीक है। तो इससे हमारा ये अब वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगे। वंस इनिशियलाइज, अब मैंने यूजर से वैल्यू पूछना है,
तो यूजर से सबसे पहले वैल्यू क्या पूछ रहा है वो 99, तो यह है शिप आईडी si डॉट सेट शिप आईडी जो बनाया है हमने, और उसके लिए हम करेंगे sc डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू सेट करेगा। फिर अगला si डॉट सेट, अगला अगला वैल्यू क्या है, ये शिप नेम है, जस्ट अ सेकंड, सेट शिप नेम और sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ओके। एंड नेक्स्ट क्या है, 5, आई थिंक ये एज है, एस आई डॉट सेट शिप एज, सेट एज एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट इंट, और एस आई डॉट अगला है आई थिंक कंपनी पोर्ट एंड देन कंपनी, सेट पोर्ट एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, एंड नेक्स्ट है एस आई डॉट सेट कंपनी, सॉरी एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। अच्छा, अब ये जो स्कैनर का ये एस सी ऑब्जेक्ट है ना, ये एरर क्रिएट करता है, इंटीजर के बाद लाइन को पुट रीड नहीं करता होता, ठीक है ना। देखते हैं जरा, इसको रन करूँ अगर मैं फाइल को, रनिंग पे आ गया 99, उसके बाद शिप नेम लेट से टाइटैनिक, ये देखो एरर आ गया, क्योंकि वो स्ट्रिंग के बाद इंटीजर्स को रीड नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक इंटीजर के बाद एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट लाइन डालना पड़ेगा। आई थिंक मे बी कई जगहों पे नेक्स्ट भी चल जाता है, बट अभी मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए अपने मेन टास्क पे फोकस करूँगा, और इसको मैं प्रिंट भी करवा लूँ अभी के लिए, ओके। तो इसके बाद मैं इस कोड को रिपीट करूँगा और इन सभी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाऊँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस आई डॉट शिप गेट शिप आई डी प्लस थोड़ी स्पेस प्लस एस आई डॉट गेट शिप नेम, ताकि पता चले कि वैल्यू सही से रीड हो गई हैं, प्लस एस आई डॉट सेट गेट, सॉरी गेट करना है मुझे, गेट एज प्लस स्लैश टी प्लस एस आई डॉट डॉट गेट पोर्ट एंड प्लस एस आई डॉट गेट कंपनी, ओके। तो अब चला के देखते हैं, एरर आया है, कहाँ पे एरर है, ओके, प्लस प्लस प्लस, ओके। तो अब रन करते हैं, लाइन बाय लाइन वैल्यूज डालेंगे बेस्ड ऑन द वैल्यूज वी नीड। 99 रॉयल अरेबियन, 5 मुंबई एवरग्रीन, एक हो गया, 100 ओशियन पैसिफिक, 12 सिडनी, ये गलत वाली चलेगी कोई बात नहीं, कोस्को, उसके बाद 101 रॉयल अटलांटिक, 3 साउथहैम्पटन, 1 उसके बाद है मुंबई 1, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर 102 ABC 5 मुंबई 1। तो ओके फाइन, मेरे को 4 एंट्रीज आ गई, यू सी दिस, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। सो ये 4 वैल्यूज मैंने डाल दी। सो दिस इज़ वर्किंग फाइन, ये हमने गेटर एंड सेटर को यूज़ करना सीख लिया है या लगा दिया है मैंने, ओके। अब बात रह गई है मेरी ये चीज़ें चलाने की, दो मेरे मेथड्स रह गए हैं। तो पहला कह रहा है फाइंड ओल्डेस्ट शिप बाय पोर्ट, सो आई कॉपी दिस नेम, तो ये स्टैटिक के अंदर ही रहेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड दिस मेथड नेम, ओके। अब और देखिए इसने क्या क्या वैलिडेशन बोली है इसको, ओल्डेस्ट शिप बाय पोर्ट में, दिस मेथड विल टेक एन एरे ऑफ शिप ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो एरे ऑफ शिप ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे शिप्स का एरे बना लेते हैं, और एंड स्ट्रिंग वैल्यू, ओके, स्ट्रिंग कौन सी वैल्यू होगी, एज ए इनपुट पैरामीटर दिस मेथड विल रिटर्न द ओल्डेस्ट शिप ऑफ एज ऑफ शिप्स फ्रॉम एरे ऑफ शिप टू
given string parameter if no older ship is found in the given this method will return okay okay एक array of ship objects होगा and a string value as input parameters okay this method will return the oldest ship age of ships from array of ship objects string parameter passed for the given port अच्छा यहाँ पे port receive करेगा string port और ये क्या करेगा ये return करेगा oldest ship page ओके तो यहाँ पे हमें return type चाहिए int ओके फाइन अब वो क्या कह रहा है if no older ship is found in the given port from array of ships then the method should return 0 ओके तो यहाँ पे हम क्या लूँगा एक int एज वेरिएबल ले लूँगा जिसकी वैल्यू शुरू में 0 रखूँगा और रिटर्न एज कर दूँगा ठीक है ना अब मुझे सर्च करना पड़ेगा कि क्या ये पोर्ट अवेलेबल है मेरे को तो इसको कॉल भी करेंगे ठीक है ना कॉलिंग कहाँ पे है देख लें जरा द मेन मेथड शुड प्रिंट द ओके द above mentions for find by country no two ships will have the same age and same ship ID all the such should be case sensitive ओके कहीं पे वो एग्जांपल मिल जाए जहाँ पे उसने डाला हो 102 101 ship ID next read the value before calling this use scanner object okay next read the value of string parameter for capturing port Mumbai I think this one 7 102 101 ओके कोई बात नहीं तो यहाँ पे हम इस मेथड को कॉल करेंगे कॉल कैसे करेंगे इंट एज वेरिएबल में वैल्यू रिसीव करेंगे इक्वल टू फाइंड ओके और यहाँ पे हम शिप एरे मेरी एस भेजेंगे और पोर्ट नंबर यूज़र से पूछेंगे तो स्ट्रिंग पोर्ट इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट पूछेंगे और इसको कॉल करेंगे इफ एज इज लेस देन 0 इज इक्वल्स टू 0 the message should be printed no such ship in the given port no such ship in the given और अगर वैल्यू आई है तो क्या कहना है उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा आई थिंक एज तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जस्ट एज प्रिंट कराएंगे और कुछ नहीं करेंगे एंड नीचे कॉलिंग सही हो गया है ऊपर कंप्लीट कर लें एक लूप लगाएंगे फॉर मैं एक आई वेरिएबल भी ले लेता हूँ कॉमा आई लूप लगाने के लिए फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन अब आपको पता नहीं नीचे से साइज कितना आ रहा है वैसे उसने 4 बोला है तो आप लेकिन आप यहाँ पे लेंथ कीवर्ड को कॉल कर लो ओके नहीं तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हो ठीक है ना अब इफ यहाँ के अंदर जो मेरा एस आई में पड़ा हुआ गेट पोर्ट है मेथड आएगा शिप्स आई डॉट गेट पोर्ट डॉट इक्वल्स है पोर्ट के तो क्या करें एज इक्वल्स टू शिप्स आई डॉट गेट एज जो एज है वो एज रिसीव कर लेगा और ब्रेक आगे जाने की जरूरत ही नहीं है नहीं तो आगे आगे चलता जाए सो दिस शुड वर्क ये चलना चाहिए ठीक है कोई ना देखेंगे ओके तो दिस इज़ द कोड आई थिंक आई एम डूइंग फाइन इसको चला के देख लें एक बार तो मेरे को दोबारा वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी ठीक है ना मैं कोशिश करता हूँ इसको कॉपी करके चलाने की एंड लेट्स गो हियर पेस्ट नहीं बात बनेगी 99 रॉयल अरेबियन अभी एरर देगा मुझे पता था ओके एक एक करके वैल्यू देनी पड़ेगी 99 ओके रॉयल अरेबियन 5 मुंबई एवरग्रीन 100 ओशन पैसिफिक 12 सिडनी 1 रॉयल अटलांटिक 3 साउथहैम्पटन 1 102
मुंबई 1, वैल्यूज प्रिंट हो गई। अब मुझे ये मेथड कॉल करना है, तो किस पोर्ट के लिए कॉल करूँ मैं? लेट्स ट्राई कोस्को। ये कोस्को क्या था? अरे यार, कंपनी नेम था कोस्को, मुझे शिप डालना चाहिए था, सो दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं 2 मिनट ज़रा इन वैल्यूज़ को सेट कर लूँ, फिर चलाता हूँ। ऐसे वैल्यू डालने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। नाइन 3000 पे आ गए हैं, 1 पे आ गए हैं, 102 ओशन पैसिफिक, 7 मुंबई एंड 1, एंड लेट मी टाइप सिडनी हेयर। तो 12, सिडनी पे 12 है, ये एज यू कैन सी सिडनी पे जो एज है वो 12 है। सो दिस इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और डाला था, शायद इसमें मैंने मिस कर दिया है, ओल्डेस्ट शिप का भी ध्यान रखना होगा। तो अगर 2 शिप्स होंगे तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा। द मेथड विल रिटर्न द ओल्डेस्ट शिप एज। ओके, तो अभी इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस पोर्ट पे कोई और खड़ा है। तो गेट पोर्ट इक्वल्स है, तो एज में ये वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, इफ़ ये जो करंट एज है अगर वो लेस देन है इस एज से। इसलिए कर रहा हूँ कि अगर 2 शिप्स पड़ी होंगी तो मेरे को देखना पड़ेगा उनमें से ओल्डेस्ट कौन सी है, ठीक है ना। तो एज जो मेरे पास पड़ी हुई है अगर वो लेस देन है तो इसको ओवरराइड कर दें। तो अगर 0 पड़ा है तो 0 लेस देन 5 है तो 5 कर देगा, अगले बार 5 लेस देन 12 है तो 12 कर दे। ओके, तो दिस इज़ फाइन, दिस शुड वर्क। ओके, प्रॉपर पूरा चला के दिखाऊंगा बाद में। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट मेथड था फाइंड शिप्स बाय कंपनी, टेक एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रिंग वैल्यू एज इनपुट पैरामीटर्स एंड रिटर्न एरे ऑफ शिप ऑब्जेक्ट्स okay of serial number. If no ships from the organization then the method should return null. This method will take an array of ship objects and string value as input parameter. तो सेम ही है, find ships by company method name। okay, public static, ये array भेजेगा तो इसको ऐसे करना पड़ेगा मुझे, एंड ships कॉमा string क्या लेगा एज पैरामीटर, string value as belonging to the return array of ship belonging to the company passed as input parameter. So company as a parameter है। ओके, एंड फिनिश करते हैं। तो ये लूप तो मुझे चाहिए ही, यहाँ पे मुझे हिंट आई चाहिए एक, लेट्स कैरी ऑन द वर्क। This method will take an array of ship objects string value and return array of ship objects belonging to the company pass in descending order of serial number. If no ships, okay, तो मुझे यहाँ पे एक array बनाना है as in if no ships are found, तो let's see what they are printing। तो मुझे बस एक इंटीजर array ही चाहिए, तो int ship IDs इक्वल टू न्यू इंट, क्या साइज़ रखूँगा मैं, तो अगर सारी भी हो जाएंगी तो मुझे शिप्स डॉट लेंथ के बराबर ही होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, int cannot be converted to int l equals to ships dot length and int ships id equals to new int l। ये लेंथ पता कर दी, और यहाँ पे अगेन मैं वो सर्च करूँगा जो सर्च मेरा यहाँ पे था ऊपर से सेम, लेकिन ये जो सर्च होगा ये बेस्ड ऑन कंपनी है, तो कंपनी यहाँ पे गेट कंपनी हो जाएगा। ओके, गेट कंपनी हो गया। अगर मैच करता है तो मुझे क्या करना है, ओके मुझे काउंट वेरिएबल चाहिए, एल शिप आईडीज एल काउंट इक्वल्स, यहाँ पे मुझे चाहिए शिप्स आईडी, शिप्स आई डॉट गेट शिप आईडी। ओके, एंड ये ब्रेक नहीं करना है तो ये चलता रहेगा। ओके, और जब मुझे ये सारे शिप्स आ गए, इफ़ मेरा काउंट इक्वल टू ज़ीरो ही है, इसका मतलब मुझे कोई शिप नहीं मिला है, तो क्या करना है, इसने क्या करने को बोला है, फाइंड शिप प्रेजेंट देन द मेथड शुड रिटर्न नल। ओके, तो नल, तो आई थिंक यहाँ से मैं रिटर्न वही भेजूंगा क्योंकि वो नल ही एरे मान के चलेगा, तो मैं रिटर्न शिप आईडीज़ करूँगा। तो यहाँ पे मुझे शिप्स की नहीं इंटीजर के एरे पास भेजनी पड़ेगी, नहीं तो दोनों केसेस में यही भेजना है। आई थिंक इसको भी मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ फाइन। और यहाँ मुझे काउंट प्लस प्लस करना पड़ेगा एक, ताकि अगली बार वन को पिक करे। और नीचे जब आएंगे तो इस मेथड को जब कॉल करेंगे, स्ट्रिंग क्या ढूंढना है यहाँ पे मुझे, कंपनी इक्वल्स टू फिर एक इंटीजर एरे ही इसको रिसीव करेगी, इंट शिप आईडीज इक्वल्स टू फाइंड शिप्स बाय कंपनी, पूरी की पूरी शिप और कंपनी भेजी जाएगी। ओके, नाउ इफ शिप आईडीज डॉट लेंथ इक्वल्स टू ज़ीरो, system dot out dot println, then the method should return null. Okay, so no such ship made by the given company, this should be the message। और else मुझे एक लूप लगानी पड़ेगी, क्या करूँगा, इसको प्रिंट करवा दूँगा शिप आईडीज। ओके, सो दिस शुड वर्क होपफुली विदाउट एनी एरर। लेट्स गेट टू द एंट्री पार्ट नाउ। 99 रॉयल अरेबियन, 99 रॉयल अरेबियन, 5 मुंबई एवरग्रीन, 5 मुंबई एवरग्रीन, 100 ओशन पैसिफिक, 12 100 ओशन पैसिफिक, 12 एंड सिडनी कोस्को 101, सिडनी कोस्को 101, रॉयल एटलांटिक 3 साउथहैम्पटन, रॉयल एटलांटिक 3 साउथहैम्पटन, 102 ओशन क्रूज, 7 मुंबई 1।
दिस इज़ द मैसेज। अब मुझे कॉल करना है इन मेथड्स को। पहली बारी मुझे डालना है कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम है यहाँ पे कोस्को या वन। तो लेट्स, कंपनी का नाम कोस्को, ना होपफुली नहीं, पहले मैंने वो पोर्ट भेजना है, पोर्ट, ओके। पोर्ट है लेट्स से सिडनी, गिव मी 12, लेट्स फाइन। तो पहला मेथड चल पड़ा। और अगली बारी जैसे मुझे ये भेजना है, नो से शिपमेंट बाय द गिवन कंपनी, इसके लिए मुझे कंपनी का नाम भेजना है। कंपनी का नेम मेरे पास कौन सा है, एवरग्रीन, लेट्स सी, 99 और बाकी ज़ीरो हो गया, ओके। तो यहाँ पे अब ये लेंथ फंक्शन नहीं चला, 99 तो प्रोड्यूस किया है उसने। तो ये ज़ीरो कहाँ से आया, वो सारे पैरामीटर्स को ज़ीरो इनिशलाइज कर रहा है। इसको देख लेते हैं ज़रा, काउंट प्लस प्लस काउंट वन हो जाएगा। रिटर्न शिप आईडीज़, अगर ज़ीरो है तो वो ना प्रिंट करें। Have a trick like if ship IDs not equals to ज़ीरो तभी प्रिंट करें, ओके। एंड वन भी मुझे ध्यान से डालना पड़ेगा, सारा स्मॉल में ना चला जाए। 99 रॉयल अरेबियन, 5 मुंबई एवरग्रीन, 12 सिडनी कोस्को, 101 रॉयल एटलांटिक, 3 साउथहैम्पटन, 1 सारा कैपिटल में, अगली बार भी कैपिटल में डालना है मुझे। अब 102 ओशियन क्रूज, 7 मुंबई, 1। अब मैं वन के बेस पे सर्च मारूंगा, तो पहली बारी मैं सर्च करता हूँ लेट्स से मुंबई, तो 5, यहाँ पे 7 देना चाहिए था, कोई बात नहीं, ये भी देख लेंगे। और फिर मैं डालता हूँ 1, 101 एंड 102, ठीक है, ये तो आ गए, ये तो सही आए हैं। अब ये 5 और 7 मैंने क्या गलती करी है, यहाँ पे अगर एज पहली बारी ज़ीरो आ गई, मैंने पोर्ट डाला है मुंबई, तो मुंबई में पहले 5 आ गया, 5 पड़ा है, 5 लेस देन 7 है, ट्रू है, तो इट शुड चेंज, ये सही तो है कोड, क्या दिक्कत है इसमें। जब मैंने मुंबई डाला तो मुंबई की बेस पे सर्च मारा, उसका ये ब्रेक लग रहा है, वाई शुड नॉट प्लेस अ ब्रेक है, ओके। सो दिस शुड वर्क नाउ, वन फाइनल टाइम, फाइनल आउटपुट। सॉरी बार बार चला चला के देखना पड़ेगा, बट एकदम परफेक्ट आउटपुट चाहिए हमें। ओके, तो यार वन मैंने फिर वो डाल दिया, चलो कोई बात नहीं, पहले मैं डालूंगा मुंबई, तो आई एम गेटिंग 7, ओल्डेस्ट एज यही है। और अगर मैं 1 डालूँ, अब ये कैपिटल और लोअर केस का डिफरेंस करेगा, मैंने 1 स्मॉल और अपर में डाल दिया, सो दिस इज़ फाइन। और अगर आप अपर और लोअर केस को भी कंसिडर करना चाहते हो तो इक्वल्स इग्नोर केस यहाँ पे लगा दो, दिस विल आपके अपर और लोअर केस को इग्नोर कर देगा, ओके। तो चलिए वन लास्ट ट्राई, 99 रॉयल अरेबियन, 5 मुंबई एवरग्रीन, 100 7 ये हमारे आउटपुट को इफेक्ट नहीं करेगा, तो उसको ए 101 रॉयल एटलांटिक, ये भी आउटपुट को इफेक्ट नहीं करेगा, सो नो वरीज। 3 साउथहैम्पटन, 1
and 102, Ocean Cruise 7, Mumbai, or okay, let's try Mumbai. It should give me 7, and let's try 1. It should give me 10 and 102. Yes, 10 and 102. So there you go. ये मेरा परफेक्ट आउटपुट आ गया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं हम अगली वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।